3 मिनट हम जो है वो इसे देखेंगे और उसके बाद हम जो है वो आज की डिस्कशन की तरफ जो है वो बढ़ेंगे। तो आप सबकी तैयारी कैसे चल रही है? आप अपने-अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ज़रा बताइए आप कितने घंटे जो है वो टाइम दे रहे हैं? ज़रा चैट बॉक्स में लिखिए 2 घंटे, 3 घंटे कितना जो है वो टाइम दे रहे हैं अपनी प्रिपरेशन को? क्योंकि हम ये सब जानते हैं कि ऐलान जंग के बाद जो है वो जंग की तैयारी करना बेसूद होता है, उसका फ़ायदा नहीं होता है। और इसी तरह से इम्तिहान का इश्तिहार आ जाने के बाद उसकी तैयारी करना शायद हमें उतना फ़ायदा नहीं देता है, जितना हमें अगर उससे पहले हम तैयारी कर रहे होते हैं, तो वो हमें फ़ायदा देता है। तो जो भी जो हैं 6-7 घंटे अगर कम से कम दे रहे हैं, वो अपने आप को सेफ एंड पे जो है वो रखेंगे। जो भी 6-7 घंटे अपने आप को फ़ील कर रहे हैं, आज के ना सेशन में आगे बढ़ने से पहले जो है आप सभी जानते हैं कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए जो है गो कि मुझे अपनी सेल्फ बूस्टिंग की मैं बड़ा इसको वैसे सख्त नापसंद करता हूँ अपने मुतालिक बात करना या अपनी कहीं पे मिसाल देना क्योंकि सभी लोग अच्छे होते हैं, सभी लोग बहुत काबिल होते हैं। बस हमें बाज़-औक़ात काबिलियत को छानते हुए, पहचानते हुए थोड़ा-सा टाइम लग जाता है। सो मेरी छठी एलोकेशन है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए जो 2020 में मैंने जॉइन किया डिपार्टमेंट को एचईडी को। तो मैं बताना ये चाह रहा था कि मुझे कभी याद नहीं पड़ता कि अगर मेरा स्टडी टाइम जो है वो 10 से 11 घंटों से कम रहा हो, ठीक है? और जितना भी उसको कम कर लूँ, जितना भी उसे आप ना मिनिमाइज़ कर लें तो 3-4 घंटे चूँकि मैं ज़रा जल्दी उठ जाता हूँ, तो बल्कि आपकी आज क्लास से पहले भी मैं यही एक बात डिस्कस कर रहा था एक स्टूडेंट के साथ जो है, तो 4-5 घंटे मॉर्निंग में सुबह 4 से लेके 7-8 तक उसके बाद जो है वो दोपहर में तो नहीं होता तो जो रात को टाइम होता है ना सोने से कबल जो है, तो वो एक अच्छा जो है वो टाइम का एक ब बन जाता है। सो मैंने ये सीखा कि सबसे जो टाइमिंग है वो 6-7 घंटे कम से कम या 8-10 घंटे देते जाएँ ना आप स्टडीज़ को, तो नाकामी शायद कम होते हैं चांसेस। और अल्लाह ताला की ज़ात ना मेहनत करने वाले के ना जो कामयाबी ना उसके मुँह पे मार देते हैं कि तुम इस कामयाबी के लिए स्ट्रगल कर रहे हो तो ये रहा रिज़ल्ट जो है वो। तो अल्लाह ताला की ज़ात हम सबके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए मतलब बस कामयाबी हमें दे देते हैं। तो छोटी-सी बस आपको मोटिवेट करने के लिए एक छोटा-सा इंसिडेंट उसके बाद अब हम आगे चलते हैं अपने सेशंस की तरफ। तो जी पहली अब जो है वो हम बात करेंगे चूँकि इंग्लिश का सेशन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। हमारा जो भी एग्ज़ाम होता है उसमें 40 मार्क्स जो होते हैं वो इंग्लिश के होते हैं कमोबेश जो हैं वो 1 पेपर एग्ज़ाम्स की बात कर रहा हूँ और ये 40 मार्क्स जो है ना घुमा-फिरा के जब पूछे जाते हैं, तो जी बिल्कुल होता है। सिलेबस जो है वो यही होता है 1 पेपर एग्ज़ाम्स का ना जो हम बात कर रहे हैं। इसमें जो आपको पूछे जाते हैं ना, सिनोनिम्स हैं इंग्लिश में, एंटोनिम्स हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इडियम्स हैं, फ्रेज़ल वर्ब्स हैं और डेफिनिटली ग्रामर के दूसरे छोटे-छोटे पार्ट्स हैं। आज की डिस्कशन में, आज के सेशन में हमारे पास वन्स अगेन आज के सेशन हमारा 4 छोटे-छोटे हिस्सों पर मुश्तमिल होगा। 4 छोटे-छोटे जो हैं वो सेक्शन होंगे आज के हमारे सेशन के। सो समझने की कोशिश करते हैं। पहला सेक्शन जो है उसके अंदर हम अपने आप को बड़ा एक्टिव करेंगे और आप सभी एक्टिव हैं? ज़रा लिखिए कि येस नो में बताएँ ज़रा चैट बॉक्स में अगर एक्टिव हैं तो ज़रा येस लिखिए ताकि हमें पता चल जाए, आप एक्टिव हैं या नहीं हैं बस। कितने लोग एक्टिव हैं ज़रा येस लिखें। अभी वैसे उतनी सर्दियाँ आई नहीं है कि आप जो हैं वो टाइप करते हुए फ़ील करें। वो पता है बाज़-औक़ात जो है वो सर्दियों के मौसम में वो दुकानदारों ने लिख के लगाया होता है कि ठंडे हाथों वाले बस मुँह से सलाम लें, वो हाथ ना मिलाने के लिए आगे बढ़ें। तो इन्फिनिक्स स्मार्ट 5, इक़रा, इक़रा शहज़ाद ये सारे लोग जो हैं बता सकते हैं कि ये कितना एक्टिव है। अच्छा जी अभी एक तो आपकी जो है वो मेमोरी का टेस्ट है, इसके साथ-साथ जो है टेस्ट ये है कि आप सभी बड़े एक्टिव माइंड हैं, तो हमने अभी जो है वो 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड्स वो वाले याद करने हैं जो कि एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम हैं और बहुत दफ़ा पूछे जा चुके हैं। ठीक है जी?
एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो वर्ड्स हैं वो हमने 20 वर्ड्स को अभी याद करना है, और ये वो वर्ड्स हैं जो कि हाईली इंपॉर्टेंट है। तो हम जो है वो इन्हें याद करने की कोशिश करेंगे साथ साथ जो है, और देखते हैं कि हमारे पास एक्टिव माइंड्स जो हैं वो कितने हैं जो कि इनको याद कर लेते हैं। चलिए जी आगे बढ़ते हैं डिस्कशन में। फ़ॉन्ट साइज में थोड़ा सा छोटा करूंगा, जूम से रिक्वेस्ट करते हैं, और 36 पे कर लेते हैं। अच्छा जी, पहला वर्ड हम जो है वो याद करेंगे, वो हमारे पास है क्लॉक। क्लॉक, क्लॉक बेसिकली वर्ब है। क्लॉक वर्ब है। अच्छा, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो एमओसीसी के ऑफिशियल पेज पे डेली जो वर्ड ऑफ द डे है वो याद करते हैं? मी लिखिएगा जरा चैट बॉक्स में, कितने लोग ऐसे हैं जो हमारा एमओसीसी, आपको पता है ना डेली वर्ड ऑफ द डे हमारे पेज के ऊपर जो है वो होता है, जो उसको रोजाना याद करते हैं। तो कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने उसको याद भी किया और उनको कोशिश की कि मैं उसको जो है वो डेली बेसिस पे याद करूं, कि एक एक वर्ड जो है वो एक वर्ड है। हमारे पास जो सिर्फ 2-3 लोग ही हैं, बाकी नहीं करते हैं। तो इसको ओके। अच्छा, ये एड्रेस ना याद कर लीजिए। आप अपने ना गूगल क्रोम पे कहीं पे भी जाके लिखेंगे ना तो आपके पास पेज आ जाएगा। तो इसको, इस पे आपको डेली वर्ड जो हैं वो मिल जाएंगे। इनको याद कर लिया करेंगे, एक अच्छी आपकी आदत बन जाएगी। डेली बेसिस पे एक वर्ड जो है ना, साल में 365 वर्ड जो हैं वो याद हो जाया करेंगे आपको। वेल जी, एक्टिविटी की तरफ बढ़ते हैं जी। सो हमारे पास पहला वर्ड है क्लॉग। क्लॉग वर्ब होता है। क्लॉग का मतलब होता है जब आप किसी को ब्लॉक कर देते हो, कोई एक्टिविटी है, कोई भी चीज है, ब्लॉक कर देते हो। जब जो है वो ट्रैफिक बहुत ज्यादा रोड पे हो जाती है, तो वो रोड भी अक्सर जो है वो ब्लॉक हो जाता है, तो ये होता है ब्लॉक, ब्लॉक हो जाना। ठीक है जी। सो हम इसका जुमला बना लेते हैं ताकि आपको याद हो जाए। इज The road to the college is clogged with traffic. ओके जी, सो हमने इसको अभी याद कर लिया, हमने इसको समझ लिया। ठीक है, वेल जी, गुड जवेरिया। ओके जी, सो दूसरा हमारे पास जो है, इसके बाद हम दूसरा वर्ड पे बढ़ते हैं, इम्पीडिमेंट जो है। सो अब हम पहले वर्ड को जैसे मैंने बताया, इसको अपने साथ साथ याद कर लिया है। इसको, कि ये वर्ब है, ये क्या है, इसको मैंने साथ मेंशन किया, वो याद कर लिया। ओके जी, देन हमारे पास है जी इम्पेडिमेंट। IMPEDIMENT। अच्छा, एक ना आसान सी ट्रिक भी है याद करने की, ये तो वैसे इजी वर्ड है। इसको ना आप टुकड़ों में भी तकसीम कर सकते हो। ठीक है, इम्पेडिमेंट जो है वो, इसको जब आप पार्ट्स में तकसीम करते हो, इम्पेडिमेंट का मतलब क्या होता है? ठीक है, इम्पेडिमेंट का मतलब हमारे पास जो है, हम जब देखते हैं कि किसी चीज को रोकता है, जब कोई जो है वो, ठीक है, किसी चीज को रोकता है, इम्पीड से है। ठीक है, जब मुश्किल पैदा करता है। जिस तरह से हम जो है वो पाकिस्तान की अगर बात कर लें, तो पाकिस्तान की तरक्की के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट जो है वो IMF है, जिसे हम फॉरेन डेब्ट भी कहते हैं। ठीक है, जो चीजों को रोकता है। एक्शन, एन एक्शन दैट मेक्स थिंग्स इम्पॉसिबल। So I use it as adjective in a sentence. Can you please clear it? We cannot claim this, जवेरिया। हम इसको बिल्कुल भी क्लेम नहीं कर सकते हैं। और देखें, आपने लिंग्विस्टिक्स के अंदर जो है इसको पढ़ा हुआ है कि आपके पास, जब आपको अगर याद हो, तो हम डिस्कस कर रहे थे लिंग्विस्टिक्स में, अगर आपने वो सेशन हमारा अटेंड किया हो, तो उसके अंदर हमने इस पे बड़ी डिटेल बात की हुई थी कि हम किस तरह से इनकी फंक्शंस को चेंज कर देते हैं। कि जैसे हमारे पास जो है वो चेयर जब होता है वो नाउन होता है, बट जब हम कहते हैं ही इज चेयरिंग अ मीटिंग, ठीक है, या एसन इज चेयरिंग द मीटिंग जो है वो, फिर हमारे पास क्या बन जाता है, वो वर्ब बन जाता है। ठीक है, तो हम टाइप्स को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए डेफिनेटली ये अभी मुनासिब फॉर्म नहीं है कि हम इस पर बात कर सकें, क्योंकि अभी हमारे पास 4 सेक्शंस हैं जिन्हें हम कवर करना चाह रहे हैं। लेकिन अभी हम जो है वो सिर्फ याद करेंगे इन्हें जो है वो। ठीक है, लेकिन आप अपने सेशन में जो 440 वाला सेशन है उसमें इसको एस्केलेट कर सकते हैं। ओके जी, इम्पेडिमेंट है, और इम्पेडिमेंट का जुमला आप खुद बनाएंगे, आसान है। अच्छा, बाज़ औक़ात कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि उन्हें आपको बार-बार मोटिवेट करना पड़ता है कि कुछ करें।
कुछ डिफरेंट करो, कुछ मूव करो। जब आप किसी को इम्पेल करते हो, इम्पेल होता है वर्ब, नॉर्मली इम्पेल जो है वो वर्ब आपके पास। अब ये क्या है, इसका मतलब क्या है कि जब आप किसी को ड्राइव करते हो, ड्राइव समवन टू टेक एक्शन, कि भाई अब कुछ कर लो जिंदगी में अगर तुमने जो है वो आगे बढ़ना है तो। ठीक है, तो इम्पेल जब आप जो है वो किसी को इम्पेल कर रहे होते हैं कि कोई एक्शन जो है वो ले लो। ठीक है, इसका जुमला कुछ भी हो सकता है, लाइक अली वाज सो अनॉयड दैट ही फेल्ट इम्पेल्ड टू राइट अ लेटर टू द टू दैट पर्सन। ठीक है, किसी को आप बहुत ज्यादा जब जो है वो मोटिवेट करते हो। यहाँ तक आपको 3 वर्ड जो हैं वो अभी तक आपको पता चल चुके हैं और आपने इनके मीनिंग्स को समझ लिया है, याद नहीं किया, समझ लिया है। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है एम्पेटियस। इसको IMPETUOUS, इम्पेटियस जो है ये हमारे पास एडजेक्टिव है। और इम्पेचुअस जो है वो हमारे पास ये होता है कि जब जो है बहुत ज्यादा आप गुस्से में चले जाते हो। ठीक है, आप जब सोचते नहीं हो, इतना गुस्सा आ जाता है कि आप बहुत जल्दी से जो है वो डिसीजन लेना शुरू हो जाते हो, बहुत जल्दी से एक्शंस के ऊपर चले जाते हो। आपने देखा होगा अक्सर औकात जो है कि बाज़ औकात जो है वो एक शख्स था, वो कहीं पे जा रहा था, उसने कहा कि लोग आपस में जो हैं वो एक दूसरे के साथ जो है वो बातें कर रहे थे, सिर्फ एक दूसरे के साथ जुबानी कलामी झगड़ा कर रहे थे। मैंने फिर इम्पेटियसली उन्हें मोटिवेट किया, इम्पेटियस उन्हें किया, तब कहीं पे जाके बात हाथापाई तक पहुंची। ठीक है, तो ऐसे लोग भी होते हैं। जब आप जो है वो क्या करते हैं, टेंडिंग टू टेक क्विक एक्शन। ओके जी, ठीक है, बट विदाउट थॉट, जब इसमें केयरफुल थॉट के बगैर जो है वो आप लेते हो, कोई एक्शन लेते हो। ठीक है, जिस तरह से हम ये कह सकते हैं, शी took an impetuous decision, और आगे which she soon regretted। सो ये हमारे पास इसका जुमला हो सकता है। यहाँ तक आपने इनको समझ लिया। अब आगे हम जो हैं बढ़ते हैं, और आज का 5वां वर्ड आपको हम अभी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले जो है वो आपको ये सारे के सारे, एक और भी ट्रिक होती है इनको वर्ड्स को ना याद करने की, कि जब एक वर्ड हम मुकम्मल करते हैं तब पिछलों को भी उसके साथ जो है वो आप याद कर लिया करें। यानी कि शुरू से ही जो है उनको रिवाइज किया, उनको शुरू से समझना शुरू किया। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है इम्पेनिटेंट। इम्पेनिटेंट ओके, जवेरिया ने एक डिसीजन उन्होंने शेयर किया है कि उन्होंने वोट जो है वो शायद अपने फेवरेट लीडर को दिया, लेकिन वो उनका फील होता है कि नहीं, ये एक इनका इम्पेटियस डिसीजन था। ओके जी, इम्पेनिटेंट है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास इम्पेनिटेंट जो है हम इसको इस्तेमाल करते हैं एडजेक्टिव के तौर पे। और इम्पेनिटेंट का मतलब होता है एक ऐसा शख्स जिसको अपने गलत काम वो करता हो, गलत काम, लेकिन उसको उस पर बिल्कुल भी नदामत ना होती हो। ठीक है, यानी कि उसने कसम खा ली है, यूं समझ लें कि जैसे वो शैतान का बड़ा अच्छा दोस्त बन गया हुआ है। ठीक है जी, नॉट रिपेंटिंग फॉर रॉन्ग डूइंग। ओके जी, सो इम्पेनिटेंट से मतलब ये है कि एक ऐसा पर्सन जिसको जो है वो बिल्कुल भी कोई अपने गुनाहों पे अब कुछ शर्मिंदगी नहीं है। हम कह सकते हैं दिस मैन इज एन इम्पेनिटेंट क्रिमिनल। आपको पता है कि जब जो है वो हमारे पास जेलों के अंदर हम देखते हैं कुछ ऐसे लोग होते हैं, जब उन वो उम्र कैद काट के आते हैं, अगले दिन वो फिर किसी का मर्डर कर देते हैं। तो उन्हें वो लगता है कि यही हमारी जो है वो जिंदगी है। सो जी, हमें 5 वर्ड जो हैं वो समझनी है जुमलों के साथ। क्लॉग है, इम्पेडिमेंट है, इम्पेल है, इम्पेटियस है, और इम्पेनिटेंट है। सो मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको ये सारे के सारे वर्ड जो हैं वो समझ में आ चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। बहुत इजी वर्ड, बट बिकॉज इट वाज अ पार्ट ऑफ द पेपर सो वी आर गोइंग टू डिस्कस इट। नेक्स्ट हमारे पास है जी इनइक्विटी। इसको जुमला मैं बिल्कुल नहीं बनाऊंगा। इनइक्विटी जो है, इनइक्विटी क्या होती है? ठीक है, एक ऐसी मिसाल जिसके अंदर जस्टिस नहीं होता, इनजस्टिस जो है वो एन एग्जाम्पल ऑफ इनजस्टिस, अनफेयरनेस को इनइक्विटी कहते हैं। ठीक है जी,
आसान वर्ड है, आप इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है जी लेटेंट। लेटेंट जो है वो एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल होता है। अच्छा, इसमें ना हम कहते हैं पोशीदा। या मेरे एक दोस्त थे, उनको हमने जब भी उन्हें रिक्वेस्ट करनी कि आप कोई काम किया करें, आप कोई काम क्यों नहीं करते हैं, वो कहते थे मेरे अंदर ऐसी पोशीदा खूबियां हैं, ऐसी खूबियां हैं जो नजर नहीं आती हैं, वो किसी वक्त भी नजर आना शुरू हो जाएंगे। वो शायद अपने लेटेंट जो है वो फीचर्स की बात कर रहे थे, कि ऐसी चीज जो कि एग्जिस्ट तो करती है लेकिन नजर नहीं आती है, ठीक है, या अभी वो उनके अंदर जो है वो पैदा नहीं हुई है। ठीक है, जुमला इसका बना लेते हैं। मीनिंग पहले मैं लिख देता हूँ। समथिंग दैट एग्जिस्ट बट नॉट क्लियर, ऑब्वियस राइट नाउ। ओके जी, सो ये हमारे पास लेटेंट है। लेटेंट का जुमला क्या होता है? हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं, these children have a huge latent। बल्कि अगर हम इसे कर लेते हैं ज्यादा अच्छा हो जाएगा। ठीक है जी, सो ये है हमारे पास में हमारे लिटरेरी, ये हमने अभी जो है वो इनको देख लिया। इन तमाम को अब मैं कर रहा हूँ आपके चैट बॉक्स के अंदर कॉपी, कि अगर किसी का कोई वर्ड मिस हो गया है तो वो वहां से इन्हें नोट कर लेता है। ओके जी, नेक्स्ट हम जो है वो 8 पे चलते हैं। 8 में हमारे पास है वर्ड है लिवरेज, जो है LEVERAGE। लिवरेज जो है वो हमारे पास नाउन है, और इसका जुमला जो होता है कि जब, अच्छा ये मुख्तलिफ किस्म के वर्ड्स हो सकते हैं। अगर आप फिजिक्स की बात कर लें तो उसमें लिवरेज का मतलब ये भी होता है कि जिसको हम इस्तेमाल करते हैं किसी को उठाने के लिए, ठीक है। लेकिन लिवरेज का मतलब जब हम इंग्लिश में बात करते हैं ना, मिसाल के तौर पर जब आप देखते हैं कि बेरम का इस्तेमाल करना होता है, इंग्लिश में जब हम बात कर रहे हैं तो इंग्लिश में मतलब हमारे पास ये है कि लिवरेज जो है जब आप किसी के ऊपर अपना असर डालने की कोशिश करते हो, ठीक है। बाजूकात आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के अंदर ये बड़ी कॉमन सी बात है कि रोड के ऊपर ही पुलिस जो है वो रोकती है। दूसरे मुल्कों के अंदर, कंट्रीज के अंदर जो है वो लाइसेंस दिखाते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर वो क्या करते हैं, वो लीवरेज यूज करते हैं। वो फोन निकाल के देते हैं और वो कहते हैं ले जी बात करें, ठीक है जी। वो पूछते हैं कौन है, वो कहते हैं जी भाई हैं, बात करें। वो बेसिकली लेवरेज यूज कर रहे होते हैं, इन्फ्लुएंस को इस्तेमाल करना, ठीक है जी। इसका मतलब है इन्फ्लुएंस ओवर समवन एल्स, जब आप अपना असर इस्तेमाल करते हो। जैसे हम कह सकते हैं शी यूज political leverage to get this job, ठीक है जी। सो ये हमारे पास जो है वो एच मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड था। 9 पे हम जो है वो देखते हैं हमारे पास जो है वो क्या है। अच्छा जी, यहाँ तक किन किन को याद हो चुकी हैं, ये बताइए जरा चैट बॉक्स के अंदर, कि जिसको ये सारे के सारे 8 के 8 जो है वो याद हो चुके हैं, वो बताइए जरा। ओके जी, किसी को भी नहीं हुए? ओके, चलिए हम 10 पे जाके दोबारा पूछते हैं। नेक्स्ट हम जो है वो अगला वर्ड हमारे पास है। ऑलराइट, अगला वर्ड हमारे पास है प्रीटेंटियस। TENTIOUS, प्रीटेंटियस। प्रीटेंटियस नॉर्मली हम एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। प्रीटेंटियस का मतलब ये होता है कि जब जो है आप ना कहीं किसी महफिल के अंदर जो है वो अपने आप को दिखा रहे होते हैं कि मैं सबसे बहुत ज्यादा मैं इम्पोर्टेंट हूँ, सबसे ज्यादा अहम मैं हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, हम हाँ वो अपनी बात बता रहे होते हैं, कईयों ने तो आपको पता है मुख्तलिफ तरीकों से अपने आप को इम्पोर्टेंट दिखा रहे होते हैं, ठीक है। सो इसका मतलब है ट्राइंग टू अपीयर इम्पोर्टेंट, ठीक है जी, इम्पोर्टेंट। ट्राइंग टू इम्पीयर इंटेलिजेंट। अच्छा, ये कोई वीडियो अपनी ऑन कर रहे हैं तो मुझे 2 दफा जो है नोटिफिकेशन मिला है। काइंडली आप जो हैं वीडियो अगर अपनी ना ऑन करें तो भी ज़्यादा अच्छा है। अगर आप
करना चाहते हैं तो बेसिकली हमारा रिकॉर्डेड सेशन होता है, तो उसमें फिर आपकी वीडियो भी रिकॉर्ड हो जाती है। तो चूंकि हम इसे मल्टीपल फॉर्म्स पे शेयर कर देते हैं तो फिर जो है वो मुनासिब नहीं होता ना। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि हम आपको देख सकें तो ये बहुत अच्छी बात हो सकती है, लेकिन शायद उसके लिए फिर हमें सेशन रिकॉर्डेड नहीं होना चाहिए। तो जी प्रीटेंटियस जो है हमारे पास, अब आप अपने आप को इम्पोर्टेंट दिखाने के, कुछ लोग ऐसे होते हैं आपने देखा होगा कि बाज़-औक़ात वो बिल्कुल फारिग बैठे होते हैं लेकिन वो फिर भी फ़ोन करके गाइड होते हैं, यार आजकल तो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मैं बहुत बिज़ी हूँ, ठीक है जी। सो दैट इज़ समथिंग कि जब हम प्रीटेंटियस जो है वो बात कर रहे होते हैं कि जब हम जो है वो इस तरह की सिचुएशन के अंदर से जो है वो गुज़र रहे होते हैं। तो हमें ये भी समझ में आ गया। अब इसका जुमला जो है वो भी देख लीजिएगा। प्रीटेंटियस जो है, सिंपल सी बात कर लेते हैं, ही इज़ सो प्रीटेंटियस, ठीक है जी? कि वो अपने आप को इंटेलिजेंट जो है वो बताता है, ठीक है? और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको पता है जहाँ पे आपको मिले उन्होंने इंग्लिश के जो हैं वो 2-4 वर्ड्स जो हैं वो याद किए होते हैं, ठीक है जी? वो जैसे ही उनसे मिले ना, मैं अपने मोहल्ले में एक शख्स को जानता हूँ, ही इज़ लिटरली इलिटरेट, तो उन्होंने कुछ जो है वो वर्ड्स याद किए हैं, सो वो बस मुझे यही पूछते हैं संडे वाले दिन, टुडे इज़ संडे, टुडे इज़ मंडे और नॉट। सो मैं उन्हें खुश करने के लिए हमेशा ये कहता हूँ कि आपने इतनी इंग्लिश कहाँ से सीख ली है, मुझे भी सिखाएँ, तो वो इस पे बहुत इम्प्रेस होते हैं। तो अच्छी बात है। तो इसलिए जो है वो हम ये कह सकते हैं कि जब कोई अपने आप को इंटेलिजेंट जो है वो समझ रहा हो और समझाना चाह रहा हो, दिखाना चाह रहा हो, दैट इज़ प्रीटेंटियस। अच्छा जी, अब हमारे पास है 10 नंबर पे है रेंसेक्स जो है वो। अच्छा जी, अब हमारे पास एक नया वर्ड जो है वो आ जाता है। नया वर्ड जो है वो RANSACK। अब हम जो है रेंसेक्स जो है इसको लिखते हैं। रेंसेक्स जो है वो हमारे पास नॉर्मली वर्ब के तौर पे यूज़ होता है। अच्छा, जब आप किसी चीज़ को 2-3 मतलब हो सकते हैं, उर्दू में समझ लेते हैं, जब कहीं पे चोर चले जाते हैं, वो किसी चीज़ को बिल्कुल तबाह कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं, ठीक है? एक तो होता है वो रेंसिक होता है, ठीक है? यानी कि किसी जगह पे चोरी करना और वो इस तरह से करना कि वहाँ पे आपने उसको जो डैमेज है, वो बहुत ज़्यादा पहुँचाया। जिस तरह से हमारे एक प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, वो कहते हैं कि प्रीवियस पार्टीज़ जो हैं उन्होंने मुल्क को रैंसक कर दिया, तबाह कर दिया, हमारे पास कुछ भी नहीं है। ठीक है जी? यानी कि एक ऐसी चीज़ जिसको स्टीलिंग तो होती है ना, बस चोरी कर लिया, लेकिन चोरी करने के बाद जब उसको तबाह भी किया गया हो, रैंसक कर दिया। अक्सर लोग कहते हैं यू हैव रैंसक्ड माय लाइफ, तुमने मेरी ज़िंदगी जो है वो तबाह कर दी है। ठीक है? जुमला देखिएगा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ही रिटर्न टू फाइंड दैट burglars had ransacked his office। ठीक है जी? ये हमने जो है वो देखा। तो हमारे पास जो है वो 10 वर्ड्स हो चुके हैं मुकम्मल। अब मैं आपसे ज़रूर पूछूँगा कि आपने जो है वो इनको समझ लिया है? मैं याद करने का नहीं पूछूँगा, अगर नहीं समझा मैंने दोबारा इन्हें पेस्ट कर दिया है आपके चैट बॉक्स के अंदर। तो इससे पहले कि हम जो है वो 11th वर्ड पे बने, हम यहाँ पे लेंगे 30 सेकंड्स का ब्रेक और इस 30 सेकंड्स में आप जो है वो इन तमाम वर्ड्स को जो है वो A to Z यानी कि 1 से 10 तक देखेंगे और एक दफ़ा इनको जो है वो इन 30 सेकंड्स के अंदर रिवाइज़ करेंगे। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए जी इसको जो है वो देख लें, रिवाइज़ कर लीजिए। Well done. We have 20 seconds now. Okay. इनइक्विटी का मतलब बता दें। इनइक्विटी का इक्विटी होती है, इंसाफ कहते हैं ना, ठीक है? जब हम इनइक्विटी की बात कर रहे होते हैं खुशबख्त साहिबा, इनइक्विटी का मतलब होता है नाइंसाफ़ी, जब इंसाफ ना हो रहा हो, ठीक है जी? सो वो इनइक्विटी होगा, ठीक है? खुशबख्त आपको समझ में आ गया? ओके जी, अब हम आगे चलते हैं 11 वर्ड पे, ये अज़्यूम करते हुए कि आपको पता चल गया। ओके, वेरी गुड। अच्छा जी, आगे यहाँ से बढ़ते हैं और अब हम 11 मोस्ट कॉमन वर्ड्स जो हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड्स, हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है जी सिनिकल। CYNICL। सिनिकल जो होता है ये एडजेक्टिव है। सिनिकल का मतलब ये होता है कि एक ऐसा पर्सन
जो कि आपको बिल्कुल भी यकीन करता हुआ दिखाई नहीं देता है, ठीक है? जब आपको ये लगता हो कि सब दुनिया सारी की सारी जो है ना वो अपने सेल्फिश मोटिव्स के लिए आपके साथ है, ठीक है? एक ऐसा पर्सन आप सब में से परिज़ात देखा होगा, परिज़ात बड़ा मशहूर और मरूफ जो है वो नदीम हाशिम है या हाशिम नदीम का खेल है, एक प्ले है, बड़ा ड्रामा फेमस है, सिनिकल जो है। उसमें वो जो कैरेक्टर है ना, वो सिनिकल है बेसिकली, ठीक है? जो है वो उन्हें ये लगता है कि ये सारे के सारा जो प्लान है ना, ये सारे के सारा जो है, वो बेसिकली इन्हीं मकासद के लिए हैं कि वो ये दुनिया सारी की सारी जो है ना, अपने सेल्फिश मकासद के लिए जो है वो है। सो जुमला बनाते हैं, मज़ीद मतलब जो है वो क्लियर हो जाएगा। आई नो दैट सम ऑफ यू आर वेरी cynical about our plans। ठीक है जी। सो ये हमारे पास इसका जुमला है, cynical जो है वो। अम, बड़ा इजी वर्ड है, आपको सभी को पता ही होगा। ड्राइव जो है, ड्राइव का क्या मतलब होता है? जब आप किसी एक तो ड्राइव होता है जो आप करते हैं, ड्राइव जो है वो करते हैं, ठीक है? सो एक जो है फॉर whom his own concerns are important। हाँ जी, मुनीबा सही कह रहे हैं। हाँ जी, आप कह सकते हैं तर्शरू एक ऐसा बंदा जो बड़ा सख्त सा होता है, ठीक है? जिसका अपना ही एक अंदाज है, अपना ही, जिसे हम जो है वो अक्सर औकात ये भी कहते हैं कि इसका तो हमेशा लाइक मुंह ही उतरा हुआ होता है, ये हमेशा अपने आप में मतलब के रहता है। क्योंकि उसको ये लगता है ये दुनिया सब की सब जो है ना, ये सारे के सारे जो हैं वो सेल्फिश मोटिव्स रखते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, ड्राइव का मतलब ऐसे होता है, देखिए जब आपको एमसीक्यूज़ में पेपर्स में एक आता है ना, इस ड्राइव का मतलब ये वो मैकडॉनल्ड्स वाला ड्राइव थ्रू नहीं है, कि जिसमें आपने ड्राइव करते हुए कहीं पे जाना है, या ये वो ड्राइव नहीं है जिसमें हम कहीं लंबी ड्राइव पे जा रहे हैं। ये ड्राइव बेसिकली ये है कि जब आप किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर जो है वो मूव कर रहे होते हैं, ठीक है? अच्छा बाज़ औक़ात ना हमारे पास पेपर्स में हम लोग ये अज़्यूम कर रहे होते हैं, अच्छा ओहो! ड्राइव आ गया, ये तो मेरे दाएँ हाथ का काम है। अच्छा ऑप्शंस होते हैं ए, बी, सी और डी। अच्छा हम जब ए को ही देखते हैं ना, हम कहते हैं कि ये देखें, यही तो लाइक मेरा फ़ेवरेट ऑप्शन था। हम ए, बी, सी, डी में से ना जो हम पता है क्या करते हैं, फ़ौरन से जो है वो ए के ऊपर लगा देते हैं कि चलो जी ये ए है। और एंड पे डी पे उसने लिखा होता है ऑल ऑफ अबव, ठीक है? सो ये भी बाज़-औक़ात हो जाता है, तो इनको भी देख लिया कीजिए कि एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में जो है ना, इन चीज़ों को बड़े ध्यान से देखा कीजिएगा। नेक्स्ट हम इससे आगे चलते हैं, इससे आगे हमारे पास 13 नंबर पे है इक्लिप्स, ठीक है जी? ये हमारे पास जो है वो ECLIPS, ईसी है, ये एक्स नहीं है, मैं इसे ठीक करना चाह रहा हूँ और अब हम इसे ठीक कर चुके हैं। ओके जी, एक्लिप्स जो है वो हमारे पास होता है, वैसे तो आप इसको जो है वो समझते हैं, एक्लिप्स का मतलब आपको बहुत फ़ेमस वर्ड है, आपको पता होगा कि इसका मतलब ये होता है कि ग्रहण लग जाता है। लेकिन एक्लिप्स का मतलब ये होता है, आप ये भी तो देखिए कि ये एक चीज़ हम ये भी कह सकते हैं कॉज़ टू सीम लेस इम्पोर्टेंट, ठीक है जी? जब हमारे पास कोई चीज़ जो है वो उसकी वजह से कम जो है वो अहमियत की हामिल होती है। अच्छा ये इक्लिप्स का एक और मतलब भी होता है, इसका मतलब क्लेवर भी होता है और इसका मतलब एक और भी होता है, इसका मतलब जो है वो फ़ेमस भी होता है, ठीक है? इक्लिप्स जो होता है, लेकिन फ़ेमस वाले पे लंबी डिबेट हो जाएगी, हम सिर्फ़ 2 मतलब जो हैं वो उनको रखेंगे, ठीक है? जैसे हम जो है वो इसका जुमला बना सकते हैं, दिस eclipse has changed his life completely, ठीक है जी? और भी जुमले बना सकते हैं। बाज़ औक़ात ऐसे लोग होते हैं कि उनकी ज़िंदगी के अंदर अंधेरा छा जाता है किसी के जाने से, किसी की एक्सीडेंट होने से, किसी की डेथ से जो है वो, ठीक है? तो वो भी हम इसको जो है वो देख सकते हैं, वो भी जुमला हो सकता है। बट आपने इस वर्ड का मतलब 2-3 तरह से जो है वो समझ लेना कि आप कैसे कैसे भी ये वर्ड आए, आपको इसका पता होना चाहिए कि मुझे इसको बताना आना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है एक्सपीडिएंट। 14 नंबर पे हमारे पास है EXPEDIENT एक्सपीडिएंट।
एक्सपीडिएंट जो है वो हमारे पास एडजेक्टिव है, इक्लिप्स जो है वो हमारे पास वर्ब है अगर आप देखना चाहें, और ड्राइव जो है वो आपके पास जो है, आप इसको, इसकी कैटेगरीज मुख्तलिफ हो सकती हैं। सो एक्सपीडिएंट जो है वो, एक्सपीडिएंट क्या होता है आपके पास जो है वो, अच्छा देखिए, एक्सपीडिएंट से मतलब हमारे पास ये है कि जब आप जो है किसी को यूजफुलनेस, ये एडजेक्टिव है चूंकि कोई हेल्पफुल होता है, ठीक है। जब कोई मकसद मतलब जो होता है ना कि कोई ऐसा पर्सन जो होता है वो आपको बहुत मुनासिब लगता है, बहुत ज़्यादा आपके लिए चीज़ें बेहतर करता है। हम इसका जुमला बनाते हैं, हमें मतलब समझ में आ जाएगा। शी थॉट इट expedient not to tell her mother where she had been. अब देखें, शी थॉट इट एक्सपीडिएंट नॉट टू टेल हर मदर वे शी हैड बीन, उसने अपनी वालिदा को नहीं बताना चाहा कि वो कहाँ गई थी। अब उसे एक्सपीडिएंट का मतलब उसे ये ज़रूरी लगा, ठीक है? उसे ये मौज़ू लगा, उसे ये लगा कि ये बहुत बेहतर है, ठीक है? सो हम इसका जो है वो मीनिंग लिखेंगे यूज़फुल फॉर अ पर्पस, ठीक है जी? यूज़फुल फॉर अ पर्पस जो है वो हमें इसका मीनिंग जो है वो लिखेंगे। ठीक है सर, ये हमारे पास जो है वो एक्सपीडिएंट भी हमें समझ में आ गया। सो मुझे उम्मीद है कि साथ-साथ आप इनको जो है वो याद करते चले जा रहे हैं, और अपनी नोटबुक भी, अगर कोई ऐसा है स्टूडेंट जो हमारे पास बिल्कुल नोट नहीं कर रहा, तो अच्छा है, ज़हन, लोग बड़े-बड़े ज़हीन होते हैं। अरस्तू भी इसी ज़मीन पे था, सिस्टो भी इसी पे था, प्लेटो भी इसी पे था, लेकिन शायद हम इतने ज़हीन नहीं हैं कि हम तमाम चीज़ों को ना लंबे अरसे तक याद कर सकें। मुमकिन है कि कुछ लोग हों भी, लेकिन नॉर्मली इंसान ऐसे नहीं होते हैं। तो अगर आप कोई नोट नहीं कर रहा, तो वो भी अगर कर लें, तो शायद किसी पेपर में बैठे-बैठे जो है वो चीज़ें याद आ जाएँ। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास जो है 15 नंबर पे है हमारा वर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, फ्रिवोलस। फ्रिवोलस, अच्छा जी, फ्रिवोलस जो है वो नॉर्मली हम इसे एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ करते हैं, और फ्रिवोल का मतलब ये होता है कि जब जो है वो गैर संजीदा शख्स जो होता है, ठीक है? और वो एक ऐसा शख्स जो कि बड़े-बड़े इम्पोर्टेंट जो हैं वो मैटर्स हो रहे हों, बट वो क्या करता है, नॉट टेकिंग इम्पोर्टेंट मैटर्स सीरियसली। अच्छा जी, ये फ्रिवोलस है, जुमला बनाते हैं, और हम ये कह सकते हैं, अली हैज़ अ फ्रिवोलस नेचर। ओके जी, कदरी इजी था हमारे पास जो है वो, सो हमें फ्रिवोलस भी जो है वो याद हो गया। नेक्स्ट ये आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास वर्ड है इंडेमनिटी। हमारा जो है वो 16 नंबर पे, INDEMNITY। अच्छा, इसको याद ऐसे भी आप कर सकते हो। मैंने पहले भी ये आपसे जो है वो रिक्वेस्ट की थी, आप इनको जो है वो इस तरह से भी देख सकते हो कि जब भी कोई वर्ड होता है ना, इंग्लिश हमारे अबाव-ए-ज़ात की लैंग्वेज तो है नहीं, ज़ुबान तो है नहीं, ठीक है? इसे जब भी हमने याद करना होता है, रिमेंबर व्हेनेवर यू आर गोइंग टू मेमोराइज़ वर्ड्स इन इंग्लिश, यू नीड टू वर्क ऑन योर वोकैब्युलरी। वोकैब्युलरी बहुत आम चीज़ है। अगर कोई मकान है ना, उसके अंदर जिस तरह से वो ईंटें होती हैं ना, जो काम करती हैं, वो वोकैब्युलरी करती है। आपका सब्जेक्ट भले ही कोई भी हो, लेकिन आप पाकिस्तान के अंदर रहते हुए तब तक आप कोई भी जॉब सिक्योर नहीं कर सकते हो। ये पता नहीं आप इसे अच्छा मैटर समझो या बुरा समझो, ढंग की जॉब नहीं ले सकते जब तक आपके ऊपर, आपके पास बेसिक इंग्लिश की स्किल्स नहीं मौजूद हैं। तो आपको इन्हें इम्प्रूव करना है, और इन्हें बड़े ढंग से इम्प्रूव करना है, ठीक है? तो वो यही हैं, और हमारे पास ना हर एक एग्ज़ामिनेशंस के कुछ ही वर्ड्स हमारे पास ऐसे हैं। अच्छा, यही वर्ड्स आप देखेंगे आपको डॉन्स में भी मिलेंगे, यही वर्ड्स आप देखेंगे प्रीवियस पेपर्स में भी आपको मिलेंगे, यही वर्ड्स आप देखेंगे। अच्छा, होता क्या है कि ऐसा होता है, क्या क्यों होता है? हमारे पास ना, हम हैं पोस्ट कॉलोनियल। पोस्ट कॉलोनियल वो होता है, एक ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर पहले गोरों ने हुकूमत की, फिर वो छोड़ के हमें चले गए, और हमने जो है वो कुछ वर्ड्स को देखा, सीखा। वो वर्ड्स 5,000 हो सकते हैं, वो 10,000 हो सकते हैं, पूरे के पूरे हम सब कॉन्टिनेंट की बात कर लेते हैं। अच्छा, उन्हीं के करीब-करीब सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो गुज़र रही होती हैं, घूम रही होती हैं। जब आप एक चीज़ों को एक डायरेक्शन में याद करना शुरू करते हो ना, तो ऐसे-ऐसे चीज़ें आसान होती चली जाती हैं। खैर, हम बात कर रहे थे इंडेमनिटी की। इंडेमनिटी के ऊपर हम दोबारा आते हैं। इंडेमनिटी का मतलब ये होता है
कि जब जो है वो आप किसी के नुकसान के लिए जो है वो उसको रकम की अदायगी कर रहे होते हो, ठीक है? नुकसान के लिए जिसे हम कह सकते हैं कि किसी ने कहीं पे कोई ज़मानत दी या कोई नुकसान था, तो उसने जो है वो हर्जाना उसका जो है वो अदा किया, ठीक है? सो वो हमारे पास इंडेमनिटी होता है, ठीक है? पेमेंट फॉर द लॉस ऑफ मनी। सो जुमला आप बना सकते हैं अ sometime we have to pay indemnity to the victors। जैसे पिछले दिनों जो है वो एक बैंक थे एचबीएल जो है, एचबीएल को बहुत ज्यादा रकम जो है वो इंडेमनिटी के तौर पर जो है वो पे करनी पड़ी, ठीक है? एचबीएल पेड लाइक $50,000 इन इंडेमनिटी। सो कुछ भी इसका जुमला जो है वो बना सकते हो। सो 17 काफी इजी है हमारे पास जो है। लीगल तो आप सभी को पता है कि लीगल किसे कहते हैं, LEGALITY। लीगलिटी जो है एक ऐसी सूरत हाल जिसमें आपको लॉ जो है वो इजाजत देता है कि ये काम हो सकता है। लीगल के एंड पे ITY लगाया, हम इस पे मजीद बात नहीं करेंगे, आसान है। अच्छा जी, हमारे पास जो है लीगलिटी जो है इसका मेरा ख्याल है कि आपको पता चल ही गया होगा। खैर, नेक्स्ट हमारे पास है ऑनेस्ट, ONUS, ऑन्स। तो इसे दोनों तरह से आप प्रोनाउंसिएट कर सकते हैं, ऑन्स और ऑनेस्ट, दोनों तरह से आप इसे कह सकते हो। ऑनेस्ट का मतलब होता है जब आप जो है वो किसी के ऊपर, आपके ऊपर कुछ जिम्मेदारी होती है, ठीक है? द ड्यूटी होती है, द ड्यूटी आर रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जब आपके ऊपर जो होती है, ठीक है? इसको हम जो है वो ऑनेस्ट कहते हैं। ये भी आसान है, इसको भी आप जो है वो जुमले के अंदर इस्तेमाल खुद से करेंगे। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सोलम, SOLEMN, सोलम। अच्छा, सोलम का मतलब जो होता है जब आप जो है कोई दीनी बात कर रहे होते हो, ठीक है? कोई बात करने से पहले आपका बहुत संजीदा सा बिहेवियर हो जाता है, ठीक है? सीरियस बिहेवियर को हम कह सकते हैं, सीरियस बिहेवियर हो जाता है आपका जो है वो, ठीक है? आपका ऐसा एटीट्यूड है जिसके अंदर कोई फन नहीं होता, ठीक है? विदाउट फन। सो ये हमारे पास सोलम है। और नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट वर्ड है हमारा, दैट इज क्वाइट इजी वर्ड, और वो हमारे पास है, हमारे पास जाइगेंट जो है वो। लेकिन हमारी मीटिंग खत्म हो जाती है तो उसी लिंक से हम दोबारा ज्वाइन करते हैं, और जैसे ही हम वापस आते हैं तो हम अपना लास्ट वर्ड जो है वो उसको डिस्कस करते हैं। ये मैं चैट बॉक्स में पेस्ट कर रहा हूँ, कॉपी कर लीजिए। कुछ ही सेकंड्स में मीटिंग हमारी खत्म हो जाती है, उसी लिंक पे दोबारा क्लिक करते हैं और आके फिर हम अपना दूसरा और तीसरा सेक्शन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का और फ्रेजल वर्ब का, उन्हें देखते हैं। सो सी यू, आप इससे दोबारा ज्वाइन कीजिए।